हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो भारत की राजनीति है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गहमागहमी हो रही है। आप जानते हैं कि जो एक लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जो है इनके बीच कहीं कहीं जो ये विरोध की भावनाएं रहती हैं वो रहती हैं, और साथ में जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जो है इनकी आपसी सहमति होनी भी बहुत आवश्यक है, जो कि देश में एक जो है सशक्त लोकतंत्र की स्थापना करता है और जो है सभी जो कार्य हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित करता है। तो इस समय जो दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल जी हैं ना, उन्होंने विधानसभा में जो है एक विश्वास मत का प्रस्ताव रख दिया है और बीजेपी को चैलेंज करके कहा कि एक भी विधायक तोड़कर दिखाओ। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर रात भर जो है सत्ता और विपक्ष के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं, और जो है सत्ता पक्ष जहाँ पर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, और वहीं पे जो है जो विपक्ष पार्टी है वो कह रही है कि जो विधायक मनीष सिसोदिया हैं, मतलब जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और जो सत्येंद्र जैन हैं, इनके इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। तो देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ना, उन्होंने जो है विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव रखने के साथ बीजेपी पर हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि जब आज हम इतने अहम विषय पर जो है चर्चा कर रहे हैं तो विपक्ष जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है और वो चर्चा नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त जो सीएम केजरीवाल हैं, उन्होंने विधानसभा में जो अपना जब मत रखा, पक्ष रखा, तो उन्होंने इस पर जो है बीजेपी पर बहुत बुरी तरीके से जो है तंज भी कसा, सिधाना भी किया। उन्होंने कहा कि जो पूरे देश में इस समय जो है महंगाई से लोग परेशान हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। बहुत से लोगों के लिए तो एक टाइम की सब्जी और खाने की भी जो आपूर्ति वो नहीं हो पा रही है, वो मतलब वो ले नहीं पा रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति देश में। तो लोगों से पूछते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि महंगाई अपने आप हो रही है, जबकि महंगाई अपने आप से नहीं हो रही है, बल्कि इन लोगों पर इतना टैक्स लगाया गया है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। यहाँ मतलब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दी है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने जो है दही, लस्सी, छाछ, गेहूँ, चावल सभी पर टैक्स लगा दिया है, पनीर, इन सभी चीज़ों पर। इन पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने गरबा डांस पर भी टैक्स लगा दिया है। देखिए, आप जान ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे जो है एक अधिकारी भी रह चुके हैं पूर्व में। तो उनकी जो वार्तालाप रहती है, मतलब उनका जो बयान रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता था। टैक्स लगाने से जो है अरबों खरबों रुपए इनके पास आ रहे हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। उनके कुछ खरबपति दोस्त हैं, उन्होंने बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज लेने के बाद इनके दोस्तों की नीयत ख़राब हो गई है, उनके पास कर्ज लौटाने के पैसे नहीं हैं। तो ये सब जो है सीएम केजरीवाल जी बीजेपी पर बहुत बुरी तरीके से तंज कसे। उन्होंने जाकर बोला, इनको बोला कि हाँ, जो जो इनके जो मतलब जो ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोन लिए हैं, तो उन्होंने जाके बोला कि हमारे बैंकों की जो कर्ज है माफ़ कर दो। तो इन्होंने माफ़ करा दिए। हाँ, इन्होंने मतलब बीजेपी सरकार ने उनकी कर्ज माफ़ करा दिए। तो बताया कि जो कर्ज थे वो 10 लाख करोड़ रुपए के थे। अब इसके बाद उन्होंने जो है जनता के ऊपर कहा कि जो जनता है वो दर दर की ठोकर खा रही, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनका कर्ज माफ़ नहीं करते। किसान अगर एक किस्त ना दे तो घर पर मतलब टीम पहुंच जाती है उनके यहाँ। एक मिडिल क्लास वाला आदमी अपनी कार की एक किस्त ना दे तो उसको छोड़ते नहीं। जी हाँ, घर की मतलब कोई व्यक्ति जो होम लोन ले ले या फिर कोई चीज़, कार, गाड़ी या वाहन टैक्स मतलब लोन पर ले लेता है, तो उसकी किस्त ज़रा सी भी लेट हो जाती है तो घर पर जो बैंक वाले पहुंचने में देरी नहीं करते। तो केजरीवाल ने अंग्रेजों से जो है बीजेपी की तुलना कर दी। केजरीवाल ने कहा, अगर ये लोग अपने दोस्त के जितने कर्ज माफ़ किए हैं वह ना करें तो महंगाई बहुत कम हो सकती है। अंग्रेज लगान लगाकर हमारे जो देश के लोगों पर पैसा खर्च नहीं करते थे, वैसे ही ये लोग हैं। ये लोग आपके लिए स्कूल, अस्पताल वगैरह नहीं बना रहे हैं, अपने खरबपति दोस्तों में कर्ज माफ़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स लगा रखा है। ये सारा पैसा जो है ऑपरेशन लोटस में जाता है। देखिए, अब ऑपरेशन लोटस क्या है। तो ऑपरेशन लोटस का मतलब ये है कि अलग अलग राज्यों में जो विधायकों को तोड़ो खरीदो की जो नीति है बीजेपी सरकार की, और जो है सरकार की नीति बनाए, मतलब अपनी सरकार बनाए बीजेपी। जी हाँ, ये जो केजरीवाल जी बता रहे हैं इस पर हमारे 12 विधायक मतलब आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों ने बताया कि जो है 20 करोड़ रुपए का ऑफर कह रहे हैं कि आप छोड़कर बीजेपी में आ जाओ। तो केजरीवाल ने कहा कि 40 विधायकों को इनका तोड़ने का प्लान था। इन्होंने इससे पूर्व जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के में इस प्रकार की जो स्थिति है उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो है झारखंड की बारी है और झारखंड में भी ये
इस प्रकार से सरकार गिरा देंगे। उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो है 277 विधायकों को प्रति 20 करोड़ रुपए के हिसाब से खरीदा। जी हाँ, ये बीजेपी पर केजरीवाल जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है 20 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीदती है और 277 विधायकों को ऐसे खरीद चुकी है। तो केजरीवाल जी ने कहा ये लोग अब नौटंकी कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम लोग जो है शराब पॉलिसी में नीति बनाकर जो है पैसा खा लिए। अब जो है ये जो है विधानसभा में जो लोग हैं, मतलब विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उस पर बता रहे हैं कि इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि समय पर बात नहीं करनी बल्कि क्लासरूम की बात करनी है। कह रहे हैं कि टॉयलेट ज़्यादा बना दिए। तो केजरीवाल जी ने कहा हाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो है काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। इस पर जो है केजरीवाल जी ने कहा कि हम जो है विश्वास मत लेकर आए हैं। तो पूछ रहे हैं कि इसकी, जी हाँ, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने पूछा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो केजरीवाल जी ने ये सख्त प्रकार से कहा कि जो है हम ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो कोई भी मंत्री है वो बिकाऊ नहीं है, वह कट्टर ईमानदार है। तो विश्वास मत में हम दिखाएंगे कि एक भी विधायक नहीं बिका है। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी विधायक तोड़कर दिखा दो। तो देखिए इस प्रकार की जो स्थिति है ना दिल्ली में, मतलब जो एनसीआर है और साथ साथ देश की राजधानी भी है नई दिल्ली, लेकिन हम दिल्ली विधानसभा की बात करें, ये दिल्ली विधानसभा की स्थिति है। तो जो पक्ष विपक्ष है उसमें जो है दोनों ही पार्टियां लगभग मजबूत हैं। तो एक दूसरे से का उचित प्रकार से जो है विरोध भी कर रही हैं और जो शासन सत्ता है उसमें सहयोग भी कर रही हैं। लेकिन जो ये घोटाले और ऐसी स्थितियों का बात आ गया है या रिश्वतखोरी का, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है ईमानदारी का जो पक्ष लेना चाहिए दोनों पक्ष के जो विधायक हैं उनका। तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है ना दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लगाया 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने सदन में कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, उन पर 1400 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब ये खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे तो नोटबंदी के दौरान इन्होंने जो है ब्लैक मनी को वाइट कर दिया। नोटबंदी के दौरान जब लोग भूख और प्यास से परेशान थे तब हमारे उपराज्यपाल जी यानी कि जो विनय कुमार सक्सेना जी है कुछ 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि इन्हें यह बात पता चली कि उनके जो दो कैशियर थे संजीव कुमार और प्रदीप यादव, उन्होंने ये बात उन्हें उनके सामने रखी। तो संजीव कुमार जो है वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हेड कैशियर थे। उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि मैंने 500 और 1000 रुपये का नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। प्रबंधक ने कहा कि अगर अब बैंक नोट ले रहा है तो आप जमा कर दें। तो प्रबंधक ने कहा चेयरमैन का दबाव था इसलिए हमने जो है इस कार्य को अंजाम दे दिया, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। यह कार्य अनुचित था लेकिन मैंने मजबूरी में आकर ऐसा किया और प्रबंधक के कहने पर इस कार्य को पूर्ण किए। उन्होंने कहा मैं मन से बहुत दुखी था। मैं सीबीआई में मामला जो है दर्ज हुआ था लेकिन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम नहीं आया, लिखा ही नहीं गया है सीबीआई के जो मामला दर्ज हुआ था उसमें। इसके अलावा जो है ना ही सीबीआई ने रेड थी ना ही रेड डाली और ना ही एफआईआर में नाम लिखा उनका। मामले में लीपापोती कर दी गई। आप जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जो एफआईआर में विनय कुमार सक्सेना का नाम डाला जाए। तो इस प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि अब दिल्ली में जिस समय जो है आम आदमी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय तनाव का माहौल हो गया है और दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप और पलटवार कर रहे हैं। देखते हैं अब दिल्ली की राजनीति किस प्रकार से मोड़ लेती है। देखिए दिल्ली जो है ना वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजधानी भी नई दिल्ली है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और दिल्ली की राजनीति अन्य जो देश के क्षेत्र हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि यदि आम आदमी पार्टी इन आरोपों से बच जाएगी तो वो भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और बीजेपी को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो ये इस समय चल रहा है सदन में मामला, इस पर देखते हैं क्या निर्णय आता है।